हाय गाइस, मैं हूं जैन और मेरे साथ है शुभम और आप देख रहे हैं ओल्ड फेमस ऑनेस्ट रिव्यूज क्वारंटीन एडिशन और क्वारंटीन प्लस स्पेशल एडिशन। और इस हफ्ते का जो एपिसोड है गाइस वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है बिकॉज ये वो एपिसोड इसका आप लोग भी इंतजार कर रहे थे और हम लोग भी उतना ही इंतजार कर रहे थे। नहीं, इस वाले के लिए तो वैसे कोई कमेंट भी नहीं कर रहा था क्योंकि इन्हें भी लगा था कि नवाज सर तो हमारी रीच से बाहर ही होंगे, वो तो क्या ही आएंगे। तो मतलब ये सब तो लोग लिख देते थे कि बॉबी देओल को ले आओ, इसको ले आओ, उसको ले आओ। इसका तो सर कोई कमेंट भी नहीं करता था क्योंकि बोला था कि वो तो नहीं आएगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन चीजों को मुंह लगाएंगे। इन चीजों में मैं तो आता हूँ भाई, और कौन है? बस यार पहुंचवा दो अब तो। हम सब तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जैन वर्क फ्रॉम हनीमून कर रहे हैं। वो अभी अपने हनीमून पे है, तब इस कॉल पे जुड़े हुए हैं। अच्छा, मैं कह रहा 4-5 दिन पहले मेरी शादी हुई तो मैं एक्चुअली जयपुर आया हुआ था। और हाँ मतलब ये बाकी सब लोग वर्क फ्रॉम होम करें, मेरा वर्क फ्रॉम हनीमून चल रहा है। अच्छा, मतलब अभी हुई है शादी? सर 5 दिन पहले हुई है शादी। अच्छा, इतना लेट क्यों करवाई शादी? अब सर क्या बताएं, अब मतलब नौकरी धंधे होते नहीं है तो शादियां लेट ही होती हैं। अच्छा, बट अभी तो धंधा सही चल रहा है ना? अब उम्मीद है कि चल जाएगा। अब आप सही देख कर ही आए होंगे। एनीवे सर, सीरियस मैन देखा हम लोगों ने इस हफ्ते एंड द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट दैट फिल्म इज दैट इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फिल्म। बहुत ही बेहतरीन कमेंट्री करी है ह्यूमन इमोशंस पर, कास्ट पर, तमाम अलग अलग चीजों पर एंड इट इज सो गुड कि हम उसकी डिस्कशन आपके साथ सामने सामने बैठ के कर रहे हैं। और ये मतलब कोइंसिडेंस ही हो गया, बट कितने सही टाइम पे आई है जब देश में भी एक्चुअली दलित लाइफ और इस सब पे ही डिबेट चल रही है। तो मतलब ये भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही हो गया कि एकदम ही सही टाइम पे आ गई फिल्म। नहीं, मैं तो वही होगा कि उसमें आपका एक चीज मुझे सही लगती है, आपने एक लेवल सेट कर दिया है कि लोगों का दिमाग खराब होता है, कुछ होता है, आपका सीधा दिमाग का भोला ही होता है। इससे पहले आई थी रात अकेली, उसमें कोई गाली नहीं थी। अरे हाँ, ये तो हमने नोटिस ही नहीं किया। हाँ, अभी मैं क्या है बैलेंस करता हूँ। एक फिल्म में अगर 2 गालियां तो दूसरी फिल्म में एक भी गाली नहीं होनी चाहिए, ये शर्त है। अच्छा, एक्चुअली नवाज भाई दो आपकी, एक तो ये डायलॉग कि दिमाग का भोला हो गया है, एक ये लोगों के पास मीम में रहता है और मेरे पास तो उसका जिफ बना हुआ हरामखोर का, जब उसको धक्का देके बोलता है धत्ते नहीं मांगी। वो मुझे काम का कोई ईमेल आता है, मैं उसमें मन करता यही रिप्लाई कर दूं। हे व्हेन विल यू सेंड पीपीटी, मन करता ये रिप्लाई कर दूं, धत्ते नहीं मांगी। नहीं, इसमें भी आपने वो शर्त तो मुझे लगता है रखी होगी ना कि सही है, मुझे रिसर्च वाले बड़े से ऐसे प्रोफेसर का असिस्टेंट बना रहे हो, वो सब तो ठीक है, लेकिन रहूंगा मैं चौल में ही, वो अपग्रेड मुझे नहीं चाहिए। देखो, ये जरूरी नहीं कि चौल वाले गाली दें। यहाँ पे बड़े बड़े सीरियस मैन महलों में बैठने वाले भी गालियां देते हैं, लेकिन आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। उनकी पहुँच नहीं है ना, आप जैसे चौल में बैठने वाले लोगों की वहाँ तक पहुँच नहीं है। लेकिन अगर पहुँच हो आपकी तो आपको पता चलेगा कि कितनी सड़ी सड़ी गालियां देते हैं। अरे हमारा तो खुद का एडिटर यही करता है सर, अगर वगैरह बोल दो तो उस पे बीप नहीं लगाएगा और बोल दो उस पे बीप लगा देगा। बट एनीवे सर, बहुत मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज ये लगी आपकी कैरेक्टर की, दैट दिस इज अ दलित कैरेक्टर फ्रॉम साउथ इंडिया जिसकी तमिल साफ नहीं है। मतलब आप देखो क्या है ना जैन, ये वो कैरेक्टर ही नहीं था कि तमिलियन का कैरेक्टर नहीं, ये एक ऐसे लोअर मिडिल क्लास का कैरेक्टर जो हर जगह पाया जाता है। वो नॉर्थ में भी हो सकता है, साउथ में भी हो सकता है ना, कहीं भी हो सकता है। उसकी कहानी है और इट्स मोर लाइक कि उसके इंटरनल थॉट की कहानी है कि एक बंदा है जो लोअर मिडिल क्लास का, जो अपने बच्चे को 4G में ले जाना चाहता है, 3rd G में ले जाना, 4th जनरेशन में ले जाना चाहता है, उसकी कहानी। इट्स नॉट ओनली द तमिल लोअर मिडिल क्लास का बंदा है, तमिलियन है, वो है ही नहीं। यस, और वो जो 4G 3G वाली कॉन्वर्सेशन थी वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट मैं बैठ के सोच रहा, मैंने कहा साला मैं कौन सी जी हूँ, फिर बाद में मैं तो 3rd G हूँ अभी, हम तो 3rd G हैं अभी। लेकिन मैं तो चाहूंगा कि मेरे बच्चे भी 3rd G हैं। 4G वाले बच्चे तो बहुत चूहे होते हैं कसम से। आपके तो अपने एक्टिंग करियर में भी पूरी यही जर्नी रही है 2G से 4G तक की।
हाँ, आपकी तो 1G से 4G तक पूरी हो गई है इसी इसी एक्टिंग करियर में। हम डिस्कस कर रहे थे कि अब YouTube पर बहुत से पुरानी फिल्मों के, खासकर सरफरोश का वो सीन डाल दिया गया है, मुन्ना भाई का वो सीन डाल दिया गया है जहाँ आप पॉकेट मारते हैं सुनील दत्त साहब की, और वो सीन के अपने मिलियंस ऑफ व्यूज चलते चले जा रहे हैं। तो अब जब आप 4G में आ गए हैं सीरियस मैन के हिसाब से, तो कैसा लगता है वो 1G का टाइम देखकर? तब बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि ये तो आइडिया नहीं था यार कि कुछ हो जाएगा लाइफ में, कुछ हो जाए, बट ये था कि जो मिलता जा रहा था करते जा रहे थे। बट अभी लोग फाइनली उन सब चीजों को रिकॉल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो मेरे बहुत सारे रोल भी, छोटे छोटे रोल हैं जिनको देख के मुझे अच्छा लगता है अभी फिलहाल। अच्छा लगा, पहले तो बहुत ही बेशर्मी सी लगती है कि इतना छोटा सा रोल क्यों करके आ गया यार, क्या है, मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आया हूँ, ऐसा नहीं, छोटे मोटे रोल नहीं करने चाहिए मुझे, ऐसा होता था। बट जब गुजारे के लिए सिर्फ यही थे, यही इसी चीज पे मतलब डिपेंड था पूरा फाइनेंशियल सिस्टम, पूरा करके आना ही पड़ता था। बट फाइनली अब देखते हैं तो ठीक है, लाइफ है, वो एक लाइफ थी, एक लाइफ है, उसके बाद कुछ और लाइफ हो, बदलता रहता है, वापस से फिर इसी पे आ जाएंगे। नहीं वही है, आपको भी 2-4 ट्वीट ही करने हैं बस उस तरीके से, फिर आ जाएंगे आप भी मंजी पे। एनीवे सर, उसके बाद आई थिंक जो मेजर करियर का एक जो मेजर ट्विस्ट आया वो था गैंग्स ऑफ वासेपुर, जो कि अगर उसको अलग तरीके से भी देखा जाए तो एक बहुत ही हिस्टोरिकल फिल्म रही इन अ वे, जिसने बॉलीवुड को बहुत तरीके से बदल दिया। और मतलब वही फैसल खान को लाकर फेंक दिया दुनिया के सामने। तो फैसल खान कितना याद आता है आपको आज भी? मुझे अब नहीं याद आता, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग मैं ज़्यादा बहुत ही नॉस्टैल्जिक नहीं रहता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बहुत सारे पुराने एक्टर्स देखे 80s के जो अभी अपने उसी टाइम में हैं जी, है ना। क्योंकि अगर, और फिर क्या होता है ना कि फिर आप उस टाइम की बातें करने लगते हैं, you know, when I was doing Gangs of Wasseypur, that scene, you know, तो फिर क्या होता है ना कि फिर पता चलता है कि आप अभी वहीं हो, आगे बढ़ ही नहीं रहे, वहीं अटक गए, कहीं वो लूप अटक जाता है ना। वो मैं नहीं चाहता, क्योंकि क्या होता है ना, हर रोज या हर दूसरी फिल्म में आपको एक नया चैलेंज मिलता है, और वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरा चैलेंज मिलता है। ये चैलेंज है, अगर हम उसके लायक हैं तो ठीक है, बढ़ते चले जाएंगे, अगर नहीं है, नॉस्टैल्जिक हैं, तो फिर वो एक ही जगह पे पूरी 35-36 फिल्में जो है ना एक ही सुर पे निकाल देंगे। वो बहुत ही आई थिंक वो बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त वाली स्थिति होती है नहीं यार। तो मैं नहीं जीना चाहता हूँ अभी गैंग्स ऑफ वासेपुर के फैजल खान को लेके या गायतोंडे को लेके, या इस तरह के, जैसे अभी ये भी है, ये रोल है, इसको भी आई थिंक मुझे लगता है कि मैं जब तक मैं दूसरा काम नहीं शुरू करूंगा तब तक ठीक है। जिस दिन मैंने दूसरा काम शुरू किया या उसकी प्रिपरेशन करनी शुरू की, मैं इसको बिल्कुल ऐसे बाहर निकाल दूंगा अपनी लाइफ से। अव्वल तो निकाल ही चुका, खैर अब तो किए हुए काफी टाइम। क्या आप 2 बार रिपोर्टर बने, एक बार इंडियन रिपोर्टर भी बने, आप पाकिस्तानी रिपोर्टर भी बने, आजकल के रिपोर्टरों के बारे में आप क्या कहना है? आपसे तो बढ़िया ही एक्टिंग करते हैं वो। नहीं, मेरे तो रिपोर्टर कहीं का भी हो, रिपोर्टर होता है सर। हाँ सही बात है ना। हाँ, और मतलब आजकल तो ये रिपोर्टर इतनी अच्छी एक्टिंग करने लगे ना, मतलब हमें तो मतलब वाकई, अगर आज जैसी एक्टिंग कर रहे हैं ना, अगर मुझे पीपली लाइव के टाइम पे पता चल जाता ना, तो भाई साहब मेरी पीपली लाइव की परफॉर्मेंस सुधर जाती। और वो तो हम और शुभम डिस्कस करते भी कि रिपोर्टरों का तो मामला ये है कि आपस में कंपटीशन चल रहा है कि हिंदुस्तानी रिपोर्टर ज्यादा चुटिया बातें करेंगे पाकिस्तानी रिपोर्टर। और मेरे ख्याल से बराबर का ही 2-2 से बराबर ही होंगे हम दोनों में कि अगर वहां चांद नवाब है तो यहाँ भी वैसे 1 से 1 है। बिल्कुल। बट एनीवे सर, आई मीन जब ये बात निकल आए तो बजरंगी भाईजान, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स इन बॉलीवुड। बजरंगी में सलमान भाई के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? भाई के साथ मैं 2 काम कर चुका, बहुत मजा आता है हमेशा। भाई बहुत कूल है इस मामले में। सर ये तो पॉलिटिकली करेक्ट वाला हो गया, कुछ गॉसिप देके जाओ ना। बहुत कूल है वो। फार्म हाउस की बात बताओ ना, वो हमें सुननी। आपको नहीं इनवाइट किया फार्म हाउस पे? भाई ने, भाई आजकल फार्म हाउस पे है ना अपने? हाँ, तो आपको नहीं बुलाया? नहीं, आपको किसने बताया फार्म हाउस पे यहाँ बम्बई में है?
अरे हम तो फार्म हाउस में गाने देखते हैं ना उनके, फार्म हाउस से बना देते हैं कि कोरोना गो कोरोना ऐसे। जब कोरोना था तब तो वहां थे, अब कहीं और चले गए भाई। भाई जब तक भाई का जब गाना आता है ना, भाई कहीं और चले, भाई को कहीं और निकल लेते हैं भाई तब तक। इनको पता नहीं ना, ये तो एक गांव से बाहर नहीं निकले कभी। हमें लगता है क्या भाई पे भी वही होगा, एक 2 BHK एक फार्म हाउस, कितना ही कमाया भाई ने। इनको थोड़ी पता। फार्म हाउस का गाना था तब तक भाई मुंबई निकल लेते हैं। और क्या, इनको थोड़ी पता। ये सुन के चौंक गया था कि नवाज भाई बम्बई में नहीं है। क्या है ये, ऐसे कैसे हो गए? भाई ऐसा नहीं है कि शूटिंग है तो मतलब 9 बजे का शूट है तो 2 बजे आएंगे, ऐसे भाई इस वाले मामले में नहीं करते भाई ऐसा। भाई का उल्टा है, भाई का 2 बजे का शूट है तो 9 बजे आएंगे। Anyway, सर बात करते मूविंग ऑन टू नेटफ्लिक्स। आई मीन जब OTT स्पेस में आपकी एंट्री हुई तो वो जो OTT स्पेस में कंटेंट को लेकर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उसके बाद तमाम दफा आप OTT पर आए, वैसे तो घूम केतु भी आई, लेकिन चलिए उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हाँ उसके बारे में बात नहीं करेंगे। नहीं, उसके लिए भी अनुराग कश्यप को ब्लेम कर देते हैं। हाँ सब कुछ अनुराग कश्यप पर डाल देते, जो बुरा है वो अनुराग कश्यप पर डाल देते। बट सीक्रेट गेम ने बहुत तरीके से चेंज करा। आप कैसे परसीव करते हैं अब OTT कंटेंट को और सीक्रेट गेम्स को पर्टिकुलरली? पहले विक्रम ने बोला मुझे कि नवाज भाई एक सीरीज है, टीवी नहीं है, वेब सीरीज है, नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज है। तब तक नेटफ्लिक्स का वेब सीरीज मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं था कि है क्या ये। तो कम से कम उन्होंने 1-1.5 महीने तक प्रेस किया, मुझे पीछे पड़े रहे कि कर लो। और मैं वैसे भी नहीं करना चाह रहा, मैंने कहा अभी मैंने कर लिया यार, गैंगस्टर कर लिया, फैजल खान से ऊपर थोड़ा न जा सकता कुछ भी। बट फिर फाइनली अनुराग ने कहा कि चलो करते हैं, वेब सीरीज है, वेब सीरीज का मतलब 192 कंट्री में एक साथ देखा जाएगा। मैंने कहा यार ये 190 को तो बना तो नहीं रहे भाई साहब, ये भाई अनुराग भाई 190 कंट्री में, तो इतना ज्यादा तब तक आइडिया नहीं हुआ था ना। बहुत फाइनली, और मैंने भाई एक ये बताओ कि फैजल खान से ऊपर कैसे हो सकता है गणेश गायतोंडे? बोले लेके जाएंगे कुछ भी हो। ठीक है भाई चलो, कैसे लेके जाओगे? फिर फाइनली वो शूट हुआ, रिलीज हुआ, और जब आया वो तब पता चला कि हाँ अनुराग ने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा हुआ। एक फर्क हुई है ना, फैजल खान की दिमाग का नहीं हुआ था। आप भी इस चीज पे जज करते हो क्या कि मेरे किस शो पे, किस मूवी पे कितने मीम्स बन रहे हैं? बट जैसे अभी आपके सीरियस मैन के ट्रेलर से भी वो मीम बन गया कि औकात में रहे। आपका अपना कोई फेवरेट मीम है जो आपको भी देख के लगा कि ये तो फनी है? एक वो आया था रमन राघव का, मैं लिए बैठा हूँ, वो रॉड लिए बैठा हुआ। आपके जिसने बोला ना 2020 बैंड बहुत सही रहेगा, तो कौन वो बहुत सही लगा था मुझे जब लॉकडाउन शुरू हुआ था। तो उन्होंने पता नहीं कैसे क्या सोच के डालते हैं मीम्स, मतलब अमेजिंग है। और सर मीम्स का तो ऐसा हिसाब हो जाता है कि इंटरनेट से बाहर अब वो आपकी डेली लाइफ में आ जाता है। Exactly. मतलब मेरा भी होता है कि मैं उस दिन गया, मैं 7-8 कीवी खरीदे, कीवी का फल, और मैं भी मुड़ा उसको फल वाले, मैंने कहा औकात क्या बोला था उसने, 350 रुपए की कीवी खरीदी मैंने। बट उसके बाद आपकी आई रात अकेली है, और अब ये सीरियस मैन। तो ये तीनों कैरेक्टर बहुत अलग हैं, बहुत ही अलग बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत ही अलग कल्चरल, बहुत ही अलग, इनका दिमाग बिल्कुल अलग है। आपके लिए इस सीरियस मैन के चैलेंजेस क्या थे मेजरली? सीरियस मैन के चैलेंजेस इस मायने में बहुत ज्यादा था कि एट द सेम टाइम उस कैरेक्टर के अंदर क्रुएलिटी भी है और इनोसेंसी भी है। उस लाइन पे चलना इट वाज रियली वेरी डिफिकल्ट कि कहीं सिर्फ क्रूअल न लगे। क्रुएलिटी मतलब हार्डकोर क्रुएलिटी है उस आदमी की कि अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ता हो, मतलब उसको देख रहा है सामने को, परेशान हो रहा है, इज गोइंग टू बी मैड, बट ही इज लाइक वो अपना ड्रीम पूरा करना चाह रहा है। नो इट्स ए वो रियल लाइफ में बहुत मतलब ना के बराबर माँ बाप होते हैं या फादर होता है इस तरह का, जैसा ये दिखाया है। तो आपके सर अब बैक टू बैक कंटेंट आ रहे हैं नेटफ्लिक्स पे। राधिका आप्टे वाला आपका भी साइन हो गया क्या कॉन्ट्रैक्ट? राधिका आप्टे से तो पहले मेरी उससे ज्यादा फिल्में थी नेटफ्लिक्स पे एक्चुअली। राधिका राधिका पे कर लो, मेरी 2 फिल्मों के बराबर उसकी सारी फिल्मों का स्क्रीन टाइम होगा। क्या बोला था? ये क्लिप बनेगा दोबारा मीम। औकात
औकात। तो एक आपका ये भी है, मतलब हमारे लिए जैसे हमारे लिए बाकी फेस्टिवल्स होते हैं, आपके लिए फिल्म फेस्टिवल, कि कितनी फिल्में तो सिर्फ वहीं जाने के लिए हैं आपकी। अभी कुछ ध्रुव ने स्टैट निकाला है कि आपकी कितनी फिल्में गई हैं फिल्म फेस्टिवल्स में? एक ही फेस्टिवल में 8 फिल्में, औकात। आपका मन नहीं करता वहीं की सिटीजनशिप ले लूं? हाँ ले लूंगा कुछ दिनों में। नहीं भाई, ऐसे ये सब बातें मत करो, सिटीजनशिप वाली बातें मत करो। ना बाहर के सिटीजनशिप वाले सबसे ज्यादा देशभक्ति उन्हीं में है। अरे नहीं, वो वाला चला था ना कि अक्षय कुमार विल प्ले सोनू सूद इन हिज बायोपिक। हाँ, ऐसा काम करने में देशभक्त बनता नहीं है। दिल में देशभक्ति का कुछ नहीं होता, वो तो हमारे भी है। हाँ तो अच्छा, मतलब देखते हैं, अगर सोनू सूद वाला छोटे बजट का कर लें तो मैं वो कर दूंगा सोनू सूद वाला को। तो सही है ना? ठीक है सर, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, और काफी मजा आया। आई होप आपको भी इतना ही मजा आया हो। हम फिर जल्दी मिलते हैं। एक सेकंड, किधर जा रहा है? इंटरव्यू कब लेगा मेरा तू? ये कौन है ये? भाई नवाज है, नवाज सर्व शक्तिशाली, सर्व शक्तिमान, एक ही कलाकार जो सब कुछ कर सकता है। नवाज मैं है। हेलो नवाज मैं दिखाए क्या तेरे को? अपने बाप का सर्टिफिकेट दिखाए क्या? सर्टिफिकेट नहीं मांगता मेरे को। मैं बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला ले चुका है। तो ले चुका तो मतलब बदला लेने से क्या तू नवाज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। मैं मौत को चुके टक से वापस आ जाता हूँ। अरे नहीं आया तो फिर किसको बोलेगा? मैं अश्वत्थामा है, मैं नहीं मरेगा। अरे नहीं, असली वाले यही हैं। चुप, आप सिर्फ फिल्म रिव्यू कीजिए। हाँ, तेरे अगर इसको लगता है कि ये असली वाला है तो मेरा एक पिक्चर का डायलॉग है, फ्री के एली का, बोल के दिखाए। चड्डी एक से बढ़कर एक चड्डी, रंग बिरंगी डिजाइनदार, बोल के दिखाए पूरा डायलॉग ये। बोल भाई। एक सेकंड। अरे सर माफ कर दो मेरे को। क्या गिरी हो गई इसकी? मैं नहीं हूँ, आप भी असली नवाज हो। हाँ, तो मैं अपने एक्टिंग के आपको झलक दिखा रहा था। अभी क्या है ना, आप इतनी अच्छी फिल्में करते हो इतने बड़े बड़े एक्टर लोग के साथ, तो हम भी अपने छोटे मोटे तो है नहीं, हम भी कोई ठीक ठाक आदमी है, तो हमें भी मौका दो। मौका तो तेरे को, चल भाई इसको मौका दो कुछ। हाँ, अभी ये लगा लो, अभी सीरियस मैन पिक्चर आई है आपकी। हाँ, मैं मतलब इसमें इतना बढ़िया आता है ना, आप जैसे फ्लॉलेस एक्टिंग करते हो, मैं एकदम फ्लॉलेस एक्टिंग करता हूँ। क्या करता है? फ्लॉलेस ने फ्लॉलेस। हाँ वही सेम टू सेम वाली आपके जैसी। हाँ, मतलब सेम टू सेम करता है तो मेरे जैसे। हाँ एग्जैक्टली एकदम। तो क्या है, अब सीरियस मैन में तो मैं बना ही था इसके लिए। मैं सीरियस भी हूँ, मैं जीनियस भी हूँ। सीरियस भी मैं हूँ, जीनियस भी मैं हूँ। सर मैं भी कुछ छोटा बड़ा जीनियस नहीं हूँ। एक बार में ना ऐसे दोनों हाथों से एक साथ क्या कर सकता है? जेब काट सकता हूँ। अबे ये कहाँ से उठा के लिया भाई? कहीं दिल्ली 6 से तो नहीं लेके आए? लाए वहीं से हैं, लेकिन हम इसे एंड में ही रखते हैं, इसीलिए। सीरियस मैन 2 बनाओ आप, इसमें मेरे को लो। और मैं बता रही हूँ सर, मैं अभी पेन है मेरे पास, लिख के देता हूँ। ऑस्कर आएगा, ऑस्कर। अरे सर आप ट्रॉफी रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को लालच भी नहीं है चीज़ों का। और तू क्या करेगा? मैं स्पीच दे दूंगा। मेरी इंग्लिश एकदम मस्त है, मैंने इंग्लिश में ही लिखा ऑस्कर भी इधर। और वैसे मैं थोड़ा इंडिया में कम बोलता हूँ, बाहर जाके ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ मैं। यहाँ इंडिया में तेरे जैसे लोग मेरे को जज करने लगते हैं ना जब मैं इंग्लिश बोलता है। अच्छा भी तू निकल, ठीक है? नहीं तो निकल। हाँ पक्का निकल। सीरियस मैन 2 ना? हाँ सीरियस मैन 2। ठीक है। हाँ डन, मैं पक्का मैं जा रहा हूँ। मैं तैयारी करता हूँ, शुरू कैरेक्टर में घुसूंगा। कहाँ जाएगा? थोड़ा लॉकडाउन है, घर के किसी कोने में बैठ जाना। हाँ मैं उधर अपनी जहाँ टंकी रखी होती है पानी की, हाँ वहीं बैठ जाना जाके। हाँ वहाँ पे हाँ धो भी लेना पानी से। हाँ सर, जोक था, अच्छे जोक मारते थे। तो बहुत मजा आया सर हमें आपके साथ। आई होप आपको भी इक्वल मजा आया होगा। हाँ बहुत मजा आया शुभम, मुझे भी। और राजेश तो निकल लिया, अभी भी बैठा दिख रहा है ये। बट यस, तो हम अपने ऑडियंस से कहना चाहेंगे कि नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है सीरीज मैन। अगर अभी तक नहीं देखी आपने तो ज़रूर देखें। और सर आप हमारी जनता का बोलें कि हम जो अपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की रेस में लगे हुए हैं उसमें थोड़ा हेल्प करें, हमारी जल्दी पूरा कराएं हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। हाँ तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें और मज़े करें। मज़े तो आपके आ रहे हैं, मसूरी में आप हो, हम तो चिढ़ हो रही है तुम्हें?
फुल गुस्सा आ रहा है मेरे पे। गुस्सा नहीं, चिढ़ हो रही है। चिड़ मच रही है। अबे कि तुम्हारी वजह से आज तक सिंगल है हम। खुद की में कूदा नहीं है, बिल मेरे पे फाड़ रहा है। जहाँ ट्यूशन में प्रीति पसंद थी हमको और हमारी बड़ा बात है, जो जाके तुमको बता दिया, तुम क्या उसके बाद क्या जाके उसको बोल दिए कि राजेश को तो चिकन पॉक्स है, उससे दूर रहो।